गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किया था नर्नेस्ट इक्वेशन डिराइव की थी। तो मैंने आपको बताई थी कि नर्नेस्ट इक्वेशन की एक खास बात है कि आप उसको हाफ सेल के लिए भी सॉल्व कर सकते हो एंड फॉर द फुल सेल ऑल्सो। तो आज हम करेंगे हाउ टू अप्लाई नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द हाफ सेल। नर्नेस्ट equation on half cell। ठीक है बेटा, तो नर्नेस्ट इक्वेशन की यही खास बात है कि एक ही इक्वेशन आपकी दोनों टाइप के हाफ सेल के लिए भी यूज हो सकती है और फुल सेल के लिए भी यूज हो सकती है रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पहले हम आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा हमने क्या देखा था कि नर्नेस्ट इक्वेशन किसके अंडर निकाली गई है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर निकाली गई है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी कौन कौन सी है कि टेम्परेचर, क्या तो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो प्रेशर है वो 1 atm नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो 1 कैपिटल M नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इनमें से अगर एक भी, अगर मान लो दो कंडीशन आपकी सेम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, उसमें क्या होता है 298 केल्विन होता है, 1 atm प्रेशर होता है। तो अगर दो कंडीशन सेम है, मतलब कि टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, बट कंसंट्रेशन भी अगर चेंज हो जाए 1 कैपिटल M से भी अगर कंसंट्रेशन ऊपर या नीचे हो जाए, तब भी आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा उसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, और हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाली थी आपकी ई सेल की, क्या थी, ई नॉट सेल माइनस RT log 10Q, या फिर हम कहे इसको ln-Q लिख दे तो भी सही है, ln-Q अपॉन NF। ठीक है बेटा, ये हमने इक्वेशन निकाली थी जिसको आप नर्नेस्ट इक्वेशन कह रहे थे। ये आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन यूज होगी अंडर एनी टेम्परेचर कंडीशन, जब आपकी कोई भी टेम्परेचर कंडीशन हो। बट मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर आपकी टेम्परेचर कंडीशन क्या दी होती है, टेम्परेचर आपका ज्यादातर 298 केल्विन पे ही नर्नेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने को बताया जाता है, या फिर मैं कहूँ कि नर्नेस्ट इक्वेशन में भी आपका टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो सकता है, बट क्या होगा, बाकी कंडीशन जो होंगी वो नॉन स्टैंडर्ड होंगी। ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक इक्वेशन आपके लिए डिराइव की थी, या मैं कहूँ नर्नेस्ट इक्वेशन को मॉडिफाई किया था, इन सब की वैल्यूज रख के आपका जो आंसर आया था वो आया था ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log टू द बेस 10Q। ठीक है बेटा, तो अगर 298 केल्विन दे रखा है तब आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को रख सकते हो, बट अगर आपका टेम्परेचर 298 नहीं दे रखा है, कुछ ऊपर दे रखा है या नीचे दे रखा है 298 से, तब आप यही वाली इक्वेशन जो जर्नल इक्वेशन है आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन वही यूज करोगे। अब बात आती है ई सेल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड ई सेल को आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड। ठीक है बेटा, ये हमने बता दिया था। यहाँ पे जो N है आपका, इस इक्वेशन में N है वो क्या है आपका, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यूज हुए हैं। अब बात आती है Q की, कि Q आपका क्या है, Q आपका होता है रिएक्शन कोफिशिएंट, जिसको आज हम निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप हाफ सेल पे नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज
क्वेश्चन देखो क्या है आपका। सपोज आपके N पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहे हैं मेटल में, मेटल के पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, मेटल में, जो कि सॉलिड स्टेट में है। उसमें हम लिख लेते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया। अब आप देख सकते हो ये सेल कैसा है, हाफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका जो सॉल्यूशन में आयंस है, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हम ऐसे लिखते थे ना बेटा, Zn2 पॉजिटिव Zn, यानी कि Zn2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होते हैं Zn, और ये Zn2 पॉजिटिव आयन हम कौन से वाले इंडिकेट करते हैं, जो आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, आपके मेटल N पॉजिटिव आयन आपके सॉल्यूशन में है, और ये आपका मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हाफ सेल है। कैसे पहचाना आपने ये हाफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। अगर सॉल्ट ब्रिज यहाँ ऐसे होता, डबल लाइन इंडिकेट होती, तो ये आपका क्या होता, फुल सेल होता। तो यहाँ हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपका Mn पॉजिटिव जो है कन्वर्ट हो रहा है Mn में, जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है x वोल्ट। साथ के साथ आपका क्या दे रखा है, जो Mn पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की आपकी कंसंट्रेशन गिवन है बेटा C1 कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर जो है आपको गिवन है, मान लो 298 केल्विन गिवन है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर तो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही है, बट यहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे कि क्या आप इस क्वेश्चन में नर्नेस्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड में, 1 मोल होनी चाहिए, 1 कैपिटल M होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, मैं नॉन स्टैंडर्ड की बात नहीं करी, स्टैंडर्ड में 1 कैपिटल M होनी चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड में 1 कैपिटल M के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपकी कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M के बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 गिवन है। दैट मीन्स आपकी कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड वाली है, स्टैंडर्ड वाली नहीं है। स्टैंडर्ड में कितनी होनी चाहिए, 1 कैपिटल M होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे C1 है, 1 M नहीं दे रखी है। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो अगर हम बात करें, हमें निकालना है यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल, आपको कैलकुलेट करना है ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखे तो कौन सी वाली अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाली या ये वाली। ये आपकी जर्नल इक्वेशन है फॉर ऑल टेम्परेचर, बट अगर आपका 298 केल्विन हो तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं ये यहाँ लिख देती हूँ, आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो नर्नेस्ट इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 Q। तो यहाँ पे आपको 3 चीज चाहिए। अब मैं इसको, ये तो आपका ई सेल है, सेल आपका कौन सा है, हाफ सेल गिवन है, और इसमें क्या है आपका रिडक्शन दे रखा है। रिडक्शन की टर्म्स में अगर इस सेल को मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप लिख सकते हो Mn पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहे हैं M में, यानी कि N इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं N में। और यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं स्टैंडर्ड के लिए तो वो भी यही है, Mn पॉजिटिव आयन M में रिड्यूस हो रहे हैं माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 Q, ठीक है बेटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, हमें हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो हमें ये निकालने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। एक तो आपको ये चाहिए
ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, साथ के साथ आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपको Q की वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू आपको गिवन है जो कि है x वोल्ट। तो हम सेकेंड आपका निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। तो आपकी रिएक्शन क्या है, पहले इस रिएक्शन को लिखो, क्या है, Mn पॉजिटिव। Mn पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, n मोल इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएंगे M मेटल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखे बेटा तो आपका क्या होगा, अब बात करते हैं इस इक्वेशन में आपकी n आ जाएगा, यानी कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, n चाहिए, तो n ही वैल्यू आ जाएगी। अब हम साथ के साथ ये और कैलकुलेट कर लेते हैं Q आप कैसे कैलकुलेट करते हो, Q आपका क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, जो कि आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। Q आप कैसे कैलकुलेट करते हो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे M 1 है, स्टेकियोमेट्रिक देखो, अगर यहाँ पे कितना है 1 मोल है, यहाँ पे भी M कितना है, मेटल क्या है 1 मोल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव जो आयन है ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल बैलेंस है, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। तो Q आप कैसे निकालते हो, यानी कि रिएक्शन कोएफिशिएंट आप कैसे निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन कोएफिशिएंट आपका कैसे निकलता है, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, या फिर हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहाँ पे आपका ये सॉलिड था, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो कि एक्टिव मासेस या कंसंट्रेशन की बात करें तो M यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है अपॉन आपका ये देखो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में, तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है उसी को लिख लेते हैं। तो Mn पॉजिटिव ये हो गया। ठीक है, साथ के साथ इसमें एक टर्म और ऐड होती है, वो है स्टाइकियोमेट्रिक। तो जो आपकी स्टाइकियोमेट्रिक है, प्रोडक्ट में जो स्टाइकियोमेट्रिक है वो इनकी पावर्स बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है 1 है, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कितनी है 1 है, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी ms की पावर कितनी हो जाएगी, मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसकी पावर 1 हो जाएगी और Mn पॉजिटिव की पावर भी 1 हो जाएगी। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो मेटल है, जब आपका मेटल किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसकी जो एक्टिव मास होता है, मेटल का जो एक्टिव मास होता है वो आप हमेशा 1 लेते हो। क्या लेते हो आप, हमेशा 1 लेते हो, ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। अगर आपका मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एक्टिव मास आपका 1 होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको बताया है क्या, मेटल के केस में अगर मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ देखो सॉलिड फॉर्म में गिवन है आपको, तो उसकी एक्टिव मास कितनी होगी 1 होगी। तो 1 रेज टू पावर 1 की पावर 1। और अब बात आती Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, मैंने आपको कहा कि क्या बोलते हैं Q जो होता है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ या फिर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक्टिव मास ले या हम कंसंट्रेशन ले तो कितनी होती है, मेटल की 1 होती है, सॉलिड की। ठीक है, तो Mn पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है C1, तो C1 रेज टू पावर 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1 की पावर 1 हो तो वो 1 ही होता है, तो आपका होगा 1 अपॉन C1। यहाँ पे आपको आपकी निकल गई Q की जो वैल्यू है आपकी बेटा निकल गई है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज है हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, E Mn पॉजिटिव M इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू गिवन है कितनी है, x वोल्ट है, माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n मोल्स है। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है n मोल्स है। साथ के साथ आपका क्या है, log टू द बेस 10, Q की वैल्यू आपकी क्या है 1 अपॉन C1। ठीक है बेटा, तो ये आपका इस सेल का क्या निकल गया, रिडक्शन पोटेंशियल निकल गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। ये तो मैंने आपको जर्नल
कोई क्वेश्चन लिया था जिसमें आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, C1 की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कुछ भी हो सकते हैं। एक्स मैंने यहाँ पे क्यों लिया, दैट मीन्स आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल का कुछ भी गिवन हो सकता है, तो उस केस में आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे आपका ये जो है कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका कोई भी हाफ सेल है जिसमें Cu2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहे हैं Cu में, तो ये आपके क्या है, आपके Cu2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के हैं जो कि Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो उसके लिए आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट दे रखा है, और ये हमने आपका शी की हेल्प से भी कैलकुलेट करके देखा था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो हमने ये वैल्यू आपकी कैसे निकली है ये भी कैलकुलेट करना सिखाया था। तो अगर इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दे रखा है, एट टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और आपकी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन 0.01 mol दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है, इस सेल का, ये जो गिवन हाफ सेल है इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है बेटा। तो आपको क्या है, आपको कंडीशंस देखनी है कि क्या आपकी ये कंडीशन स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप नर्नेस्ट इक्वेशन ओनली इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ही अप्लाई कर सकते हो। तो देखो टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है, ये तो स्टैंडर्ड है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या स्टैंडर्ड है, नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड आपकी होती है 1 कैपिटल M और ये उसके बराबर नहीं है, यानी कि ये कैसी है, आपकी कंसंट्रेशन जो है आपकी नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये अगर आपकी एक भी कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हुई, दैट मीन्स आपका क्या होगा, वहां आपको नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करें बेटा, तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, हमें कौन सी वाली अप्लाई करनी है, जो मैंने 298 केल्विन पे आपको मॉडिफाई बताई थी वो अप्लाई करनी है। तो ई सेल, या मैं कहूं इस टर्म में रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो Cu+2 रिड्यूस होता है Cu में, E0 सेल Cu+2 रिड्यूस होता है Cu में माइनस 0.0591 अपॉन n log to the base 10 Q। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए इसी सेल का, साथ के साथ हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और साथ के साथ हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर देखे जाए तो यहाँ पे कितने हैं, आपकी रिएक्शन क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपकी Cu+2 जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cu में। तो कब रिड्यूस होगा, जब Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो रिड्यूस हो जाएगा Cu में। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आप देख सकते हो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी ये वैल्यू हमें पता चल गई, ये पता चल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है आपकी Q आपका क्या होता है। तो Q आपका क्या है बेटा, देखो आप जानते हो कि हमने क्या किया था, ये जो है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स Q आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट जो कि आपका Cu+2 फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। एक और चीज इंक्लूड करते हैं वो है इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप देख सकते हो इसकी भी 1 है और उसकी भी आपकी 1 है, तो रेज टू पावर 1। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी एक्टिव मास हमेशा 1 होती है। दैट मीन्स आपकी ये क्या होगी, 1 रेज टू पावर 1, और आपका Cu+2 की आपकी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी होती है, 0.01। ठीक है, ये है रेज टू पावर 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 रेज टू पावर 1 आपका क्या होता है, 1 ही होता है, और 0.01 रेज टू पावर 1 भी आपका क्या होता है, वही वैल्यू होती है। किसी की भी पावर 1 हो तो सेम वैल्यू आपकी आती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100, यानी कि Q की वैल्यू आपकी आएगी 100। तो यहाँ से हमें सब कुछ मिल गया है, सारी वैल्यूज अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन में अप्लाई करें तो देखो बेटा क्या होगा, Cu+2 Cu
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका गिवन है 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 2 log 10 और यहाँ आपकी वैल्यू क्या है क्योंकि 100। ठीक है, अब आपको ये तो आप सॉल्व कर लोगे, बट आपको अगर लॉग सॉल्व नहीं करना आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, एक फॉर्मूला लिख देती हूँ जो जनरली यूज होता है। अगर आपका log टू द बेस a एंड a की पावर b है तो आपका आंसर जो होगा हमेशा ही b होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर log टू द बेस a और a टू द पावर कुछ है आपकी तो वो जो पावर है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आपका log टू द बेस 10 है तो अगर हम इसको 10 की फॉर्म में लिखें इस 100 को, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे e, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log टू द बेस 10 रेज टू पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। तो देखो हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म कर लिया आपका, यही फॉर्मूला बन गया आपका log टू द बेस a आपकी क्या है 10 है और a टू द पावर b, तो a भी आपका क्या है 10 है टू द पावर b यानी कि b, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो log टू द बेस 10 और 10 की पावर समथिंग जो भी हो वो हमेशा आगे आ जाती है और आपका बचता है log टू द बेस 10 log 10 और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू आपकी 1 होती है और ये पावर आपकी आगे आ जाती है। या फिर आप उस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 आगे आ गया है और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। या फिर हम वहां से देखें तो b जो है आपकी पावर जो है वही उसका आंसर होती है log 10 की। ठीक है, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी e रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल टू 0.28 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया इस सेल का, इस हाफ सेल का। ठीक है बेटा, तो देख सकते हो कि हम जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन है हाफ सेल के लिए भी उतनी ही एफिशिएंट है जितनी कि आपकी फुल सेल के लिए होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, फॉर प्लेटिनियम H2 जो है H2O, यानी कि ये आप देख सकते हो ये क्या है आपका शी है, जो शी हाफ सेल हम लेते हैं यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं बिल्कुल वही रिप्रेजेंटेशन है। इस इलेक्ट्रोड का आपको क्या दे रखा है, इस हाफ सेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 एंड 1 atm कैलकुलेट करना है। आपको ऑप्शन दे रखे है, ए जो ऑप्शन है वो आपका -0.23 वोल्ट है, बी आपका -0.41 वोल्ट है और आपका जो सी है वो आपका क्या है बेटा +0.41 वोल्ट, डी आपका 0.00 वोल्ट। तो बेटा काफी बच्चे क्या करते हैं, देखते ही इस क्वेश्चन को आपका ये आंसर टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि आपका ये तो शी दे रखा है, आपकी कंडीशन भी स्टैंडर्ड दे रखी है कि टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है, प्रेशर आपका 1 atm है, तो इसीलिए आपका क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, शी का स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, हम कितना पढ़ते हैं 0.00 वोल्ट, इसलिए बच्चे देखते ही इसको टिक कर देते। बट ये आंसर पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन एक और देखते हैं, वो है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या यहाँ पे कोई भी आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दे रखी है कि आपकी 1 कैपिटल M है कंसंट्रेशन, क्या आपको मेंशन है? अगर मेंशन होती तो आपका ये आंसर सही होता। यानी कि हम यहाँ इस क्वेश्चन में से कैसे निकालेंगे, यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितनी कंसंट्रेशन है। जब तक आपको कंसंट्रेशन नहीं बताई होगी तब तक आप कैसे डिसाइड करोगे कि सारी कंडीशन जो है आपकी स्टैंडर्ड है या नहीं है। आप ऐसे तो कर नहीं सकते हो कि आपको कंडीशन नहीं दे रखी तो आप स्टैंडर्ड मान के ही चलोगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना है। आपको पता है कि आपका जो वाटर है, आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है,
यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, H2 इलेक्ट्रोड जो है आपका, हम यहाँ क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन करते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में निकालते थे जब हाइड्रोजन का। तो आपका जो H2O होता है वो क्या देता है बेटा, आपको पता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, तो हमने वाटर के ये आयंस लिए थे सॉल्यूशन में, तो आप इसको देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लेटिनियम H2 या फिर यहाँ पे H पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है। आपने 11th क्लास में पीएच कैलकुलेट करना पढ़ा था। पीएच आपका क्या होता है, आपका एट 298 केल्विन हम पीएच निकालते हैं, 298 केल्विन, 298 केल्विन पे आपकी जो ये वाटर जो दो आयन में डिसोसिएट हुआ है, इन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी होती है 10⁻⁻7 कैपिटल M, और OH की भी इतनी ही कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वाटर जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, और 298 केल्विन पे, ये आपको चीज याद रखनी है, पीएच में आपने पढ़ा होगा, भूल गए आप ये कंसेप्ट कि आप 298 केल्विन पे आपके जो वाटर डिसोसिएट होता है, कितने केल्विन पे है, 298, तो वाटर जो डिसोसिएट होता है उसमें जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 मोल कैपिटल M होती है, और OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन उतनी ही होती है। इसको मैं और ज्यादा आपको बता दूं कि अगर आप पीएच निकालते हो, मैं इसको ज्यादा वेरीफाई करके दिखा सकती हूँ कि हम 10⁻7 ही कंसंट्रेशन लेते हैं H पॉजिटिव की, तो पीएच जो आप निकालते हो क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर मैं कहूँ लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन आप निकालते हो। तो H पॉजिटिव आयन का पीएच आपको कितना गिवन है बेटा, 10⁻⁻H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको कितने गिवन, 10⁻⁻7, तो आप लिख सकते हो माइनस लॉग 10⁻⁻7, और मैंने अभी आपको बताया था ये बेस 10 होता है पीएच में भी, तो ये आपका क्या होता है, देखो log टू द बेस 10⁻⁻7, तो आपका क्या होता है, b जो है आपकी पावर जो है वही आगे आ जाती है, और ये आपका बन जाता है 1, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका माइनस है, -7 आगे आएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी +7, यानी कि आप 298 केल्विन पे जो पीएच होता है किसका, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है। सबको पता है कि आपका वाटर का पीएच जो होता है 7 होता है। वाटर आपका न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है आपका। ठीक है, तो उसका 7 आपका होता है पीएच। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि आपका जो है H पॉजिटिव या मैं कहूँ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है। जब आप यहाँ पे 10⁻⁻7 रखोगे तभी आपकी ये वैल्यू पीएच की आएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका क्या है, कंसंट्रेशन आपकी पता चल गई। कंसंट्रेशन आप कितनी निकली, आपकी कंसंट्रेशन आपकी निकली है 10⁻⁻7 कैपिटल M, जो कि बराबर नहीं है 1 M के, यानी कि आपकी क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या मैं कहूँ शी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या वो 0.00 वोल्ट हो सकता है, नहीं, वो सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी नॉन स्टैंडर्ड वाली है, तो आपकी क्या होगी, वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी एक भी कंडीशन डिफरेंट होती है तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, आप देख सकते हो कि आपका अगर हम लिखे यहाँ पे EH2, ठीक है, H2O, तो ये आपका क्या गिवन है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दे रखा है ई सेल। तो हमें क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इसका। हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, या मैं कहूँ हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। कैसे ये ऑक्सीडेशन, आपको कैसे पता चला ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हर चीज को ध्यान से देखना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो H2 आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, और H2O में से ही आपके H पॉजिटिव आयंस निकल रहे थे। तो आप इसको इस तरीके से भी लिखोगे तो भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका क्या है, H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H पॉजिटिव में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। या फिर मैं दूसरे फॉर्म में आपको बताऊं तो H2O में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आप लिख सकते हो H पॉजिटिव H2, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे भी लिखो, और मैं यहाँ लिख देती हूँ E H2O, क्योंकि H2O ही आपके H पॉजिटिव आयंस दे रखे हैं, तो H2O H2 गैस, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, गैस है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसके लिए आपकी नॉनेस्ट इक्वेशन लिखे तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव H2 गैस माइनस 0। अब आपका टेम्परेचर कितना गिवन, 298 केल्विन, यानी कि आप यही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो आपका होगा 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 क्यू, ठीक है बेटा। तो अगर हम यहां से देखें तो आपको ये वैल्यू क्या है, आपकी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव जब H2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये स्टैंडर्ड आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, एक इसकी रिक्वायरमेंट है और एक Q की रिक्वायरमेंट है। तो आपके अगर हम रिएक्शन देखें बेटा, तो आप देख सकते हो कि आपका H पॉजिटिव आयन जो है कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयन H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहे हैं आपके H2 में। तो अगर हम इसको बैलेंस करें, यहाँ पे बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ निकालना है Q, और Q में क्या होता है, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है आपका रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वो पावर में जाता है, ठीक है। तो बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाफ, ठीक है बेटा। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 मोल हो गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो Q आपका क्या होता है, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या है, H2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आपके H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते, रेज टू पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो H2 जो है आपका किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस ही तो फिल करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो ये आपका गैस फॉर्म में है। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका क्या होगा, मेटल होगा सॉलिड स्टेट में, अगर मेटल आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो उसका एक्टिव मास आप 1 लेते हो, बट यहाँ पे गैस है तो आप एक्टिव मास कैसे लोगे, तो गैस के केस में आपका एक्टिव मास क्या होगा, जितना प्रेशर गिवन होगा गैस का, या मैं कहूँ जितना कंसंट्रेशन आपका गिवन होगा वही उसका एक्टिव मास होगा, ठीक है। सॉलिड के केस में डायरेक्ट ट्रिक है कि अगर आपका सॉलिड होगा, मेटल सॉलिड होगा तो आप डायरेक्टली 1 ले सकते हो, कुछ भी देखने को आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपका गैस है तो गैस का जितना प्रेशर गिवन है वही उसका एक्टिव मास होगा, या फिर जितनी कंसंट्रेशन गिवन है वही उसकी एक्टिव मास होगी। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो प्रेशर है वो 1 atm दे रखा है, यानी कि 1 ही है आपका, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर यहाँ पे लिखो, H2 गैस का प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 1 है, 1 रेज़ टू पावर हाफ। और H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, H पॉजिटिव आयन की हमने कंसंट्रेशन देखी थी, H पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन होती है, 298 केल्विन, ये आपको गिवन है। H पॉजिटिव की ही तो कंसंट्रेशन है ये आपकी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की ही कंसंट्रेशन है, तो कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -7 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो किसी की भी पावर हाफ होती है तो वो भी उतने ही आधा है आपका, 1 की पावर हाफ होगी तो 1 ही आएगा आपका, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -7 की पावर अगर 1 होगी तो भी आपका क्या आएगा, उतनी ही आंसर आएगा, 10 रेज़ टू पावर -7, यानी कि Q की वैल्यू आपकी निकल गई है 10 रेज़ टू पावर -7। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 7, ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सब चीज मिल गई आपको, Q की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई इस इक्वेशन से, Q की वैल्यू आपकी ये हो गई। E सेल आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है C का कितना होता है, 0 होता है। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करो तो H जो है H पॉजिटिव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव का क्या होगा, 0
वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, log टू द बेस 10 रेज टू पावर 7, ठीक है बेटा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप देख सकते हो बेस क्या है, a है, और a की ही पावर, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है ना। बेस क्या है, log टू द बेस 10, ठीक है, और 10 रेज टू पावर 7, तो आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है, सेम है। ये आपकी क्या है, b, तो आपका आंसर क्या होगा, b। या फिर आप कह सकते हो आपकी पावर आगे आ जाती है, log 10 आपका होता है 1, ठीक है। तो आप यहां से अगर आप निकालो तो आपका होगा माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 0.41 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये आपका निकल गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर जो होगा वो डी नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो, देखो दूसरी वैल्यू आपको प्लस भी दे रखी है, तो साइन भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका क्या होगा, यहाँ 0 है तो 0 माइनस समथिंग, तो माइनस में ही आपकी वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है बेटा। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपका फुल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।